आप सभी को मेरा नमस्कार। महाभारत अध्याय 2। महाभारत की जड़ें कुरुवंश की गहराइयों में हैं। तो कथा की शुरुआत होती है राजा शांतनु से। हस्तिनापुर के गौरवमयी सिंहासन पर विराजमान है राजा शांतनु। पूरे हस्तिनापुर पर राजा शांतनु का राज्य है, किंतु उनका दिल में एक अजीब सा खालीपन है, जिस दिल को एक प्रेम की तलाश है। एक दिन राजा शांतनु भ्रमण करते हुए गंगा तट पर पहुंचे, जहां उन्होंने एक सुंदर, सुशील और सरल स्वभाव की कन्या को देखा, जो थी देवी गंगा। राजा शांतनु उनके सुंदरता और सरल स्वभाव को देखकर उनपे मोहित हो गए और उन्होंने उनसे विवाह करने का प्रस्ताव रखा। देवी गंगा ने भी प्रेम पूर्वक उनके विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार किया, किंतु उन्होंने विवाह से पूर्व राजा शांतनु से कुछ शर्त रखी। उन्होंने कहा, जब तक वह राजा शांतनु के साथ हैं, तब तक वह उनसे ये नहीं पूछेंगे कि वो क्या कर रही हैं और क्यों कर रही हैं। जिस दिन भी राजा शांतनु उनसे ये पूछ लेंगे, तो वह उन्हें छोड़कर सदा के लिए चली जाएंगी। और राजा शांतनु तो प्रेम वश में यह शर्त स्वीकार कर लेते हैं। दोनों का विवाह होता है। विवाह के बाद गंगा ने एक एक करके 7 पुत्रों को जन्म दिया, और जैसे ही पुत्र का जन्म होता, वह उन्हें गंगा नदी में प्रवाहित कर देती। यह सब देखकर विचलित हो उठते, किंतु गंगा की शर्तों ने उन्हें बांध रखा था। लेकिन जब उनके 8वें पुत्र का जन्म हुआ, तब राजा का हृदय टूट गया और उन्होंने गंगा को रोकते हुए कहा कि बस गंगा, मैं यह अन्याय अब नहीं सह सकता। तुम एक माँ होकर अपनी संतान को कैसे नदी में प्रवाहित कर सकती हो। गंगा मुस्कुराई और बोली, राजा, आपने अपनी शर्त तोड़ दी और अब मुझे जाना होगा। और गंगा शांतनु को छोड़कर चली गई। राजा शांतनु और गंगा की 8वीं संतान हुए देवव्रत, जिन्हें हम भीष्म के नाम से भी जानते हैं। कुछ वर्षों के पश्चात राजा शांतनु का दूसरा विवाह सत्यवती से हुआ, किंतु विवाह के पूर्व सत्यवती के पिता ने राजा शांतनु के से प्रण लिया कि जब उनकी कन्या के संतान होंगी, तो वो ही हस्तिनापुर के उत्तराधिकारी होंगे। यह बात सुनकर राजा शांतनु शांत हो गए, किंतु भीष्म ने राजा शांतनु की उदासी का कारण जान लिया था और उन्होंने अपने पिता के सामने ये प्रतिज्ञा ली कि वो आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और सिंहासन से सदैव दूर रहेंगे और अपना अधिकार छोड़ देंगे, ताकि पिता की इच्छा पूरी हो सके। सत्यवती और शांतनु से विवाह के पश्चात विचित्रवीर और चित्रांग 2 पुत्रों का जन्म हुआ, किंतु चित्रांग अल्पायु में ही संसार को छोड़कर चले गए और विचित्रवीर का विवाह काशी की 2 राजकुमारियों अंबिका और अंबालिका से हुआ, किंतु बगैर संतान के ही विचित्रवीर भी इस दुनिया से चले गए। अब देवी सत्यवती को कुरुवंश को बढ़ाने की चिंता थी। वो प्रतिदिन इस चिंता में रहते थे कि कुरुवंश के वंश को आगे कैसे बढ़ाया जाए। तब उन्होंने महर्षि व्यास से विनती के वंश को आगे बढ़ाने के लिए वो प्रयत्न करें। महर्षि व्यास ने नियोग परंपरा से 3 पुत्रों को जन्म दिया। धृतराष्ट्र, जो जन्म से ही नेत्रहीन थे, किंतु महत्वाकांक्षाओं से परिपूर्ण थे। पांडु, क्षत्रिय तेज में अद्वितीय, पर श्राप के कारण संतान रहित। विदुर, नीति और धर्म के अद्वितीय ज्ञाता, परंतु राज सिंहासन से दूर। धृतराष्ट्र हस्तिनापुर के राजा बने, पांडु दूसरे राजा बने और विदुर राज दरबार के बुद्धिमान मंत्री बने। धृतराष्ट्र का विवाह गांधार नरेश की पुत्री गांधारी से हुआ, जिनसे
100 पुत्र हुए जो कौरव कहलाए, जिनका नेतृत्व दुर्योधन ने किया। पांडु का विवाह कुंती से हुआ, जिनसे 5 पुत्र हुए, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। फिर यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा विभाजन जिसने परिवार को 2 हिस्सों में बांट दिया। धृतराष्ट्र का मोह, दुर्योधन का अहंकार और पांडवों का धर्मपथ, ये सारे भाव मिलकर एक ही राह में जा रहे थे, जिस राह का अंत था कुरुक्षेत्र की रणभूमि। वह भूमि जहां भाई भाई के बीच तलवारें उठी, जहां रक्त के रिश्ते सत्ता की दीवारों में बदल गए और जहां इतिहास ने सिखाया कि अहंकार कभी धर्म पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता। तो महाभारत की श्रृंखला में आप हमारे साथ बने रहिए अगले अध्याय के लिए। धन्यवाद।